नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच में एक कश्मीरी पंडित लीडर हैं जो हमारे कश्मीर के पुलवामा ज़िले मुरन गाँव के रहने वाले हैं और हमारे समाज जो कश्मीरी पंडित समाज है, उनके लीडर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो कश्मीरी पंडितों के ट्रेडर्स यूनियन है दिल्ली में, उसके चेयरमैन हैं। आज मैं जो बात हमारे लोगों ने उनके साथ आज करनी है, मेन रीज़न ये है कि कश्मीरी पंडितों ने एक दिल्ली में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया है केजरीवाल सरकार के खिलाफ। तो उसी के बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे कि आज जो ये केजरीवाल सरकार दिल्ली में क्या प्रॉब्लम्स हैं कश्मीरी पंडितों को जिस वजह से उनको सड़कों पे उतरना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा, उसी से रिलेटेड उनसे आज हम बात करेंगे। तो हमारे बीच में श्री शिव कुमार भट्ट साहब हैं। शिव जी, आपका बहुत-बहुत वेलकम है। हमारी ये जो फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल द कश्मीर डायलॉग है, उसमें आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपकी आवाज चली गई है फिर से। आप म्यूट हो गए हैं शिव जी। अनम्यूट कीजिए नीचे से। ये माइक की वो एक होगी। यस, हाँ here I जी am, जी here I am. जी। नमस्कार मारे सारनी। नमस्कार नमस्कार शिव जी। मुझे एक बात बताइए कि कल मैं वीडियो देख रहा था सब चैनलों पे आपका और आपकी टीम जो कश्मीरी पंडित समाज है सड़कों पे उतरे हुए थे और केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारे लग रहे थे। क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? Firstly, I will thank to my Vijay ji. He has started a new, what you call, a sort of communication channel. We thankful to him again. Actually, क्या है कि as you know, there are government का एक apathetic जो है ना, हमारा तरफ एक ध्यान नहीं जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट एक डिसबर्सिंग एजेंसी है यहाँ की, जो कि ऑलमोस्ट 25,000 किसी टाइम में हमारे रजिस्टर्ड होया करते थे यहाँ पर। और ये रजिस्ट्रेशन हमने कश्मीर समिति दिल्ली से ही स्टार्ट की थी 90 में, जब आए एट अ रैंडम एक रजिस्टर बनाया और हमने एज इट इज ये लगाया। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, हफरा तफरी था, बिकॉज पीपल वे आर नॉट प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम। सो एक सीरियल लिखा गया, एक नाम लिखा गया, कितने आदमी क्या है, टेंटेटिवली एक डेटा फॉर्मेशन हुई, जो कि एक वॉलंटरली एक इनिशिएटिव लिया गया था, बिकॉज द सिचुएशन वाज लाइक दैट। सब हफरा तफरी में थे, कोई कहीं भाग रहा था, कहीं कुछ, एवरीथिंग वाज नॉट प्रिपेयर्ड एट द टाइम। सो हाउ इट इज बैकग्राउंड ऑफ द केसेस कि लाजपत भवन अमर कॉलोनी में उस टाइम सुनील चकदर जी, गुड्डू साहब, सब एक भट्ट साहब, जो सारे जो थे, दे गिवन एक अपना, जैसे कहते हैं ना, अपना शाना दिया अपने को। उस पर रजिस्ट्रेशन के टाइम में एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। उसके बाद वो थोड़ा सा गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हुआ, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू मैटर होता था, तो डीसीज के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में इसको आगे कर दिएगा एज इट इज। नाउ द बैकग्राउंड, तब से अभी तक स्टेटस को मेंटेन किया गया है उन मेंबर्स का। आपको पता है 36 साल 35 साल में कायनात बदल जाता है, एक पूरा युग बदल जाता है इस, मगर हमारे इस डेटा फॉर्मेशन में न तो इन्होंने कभी अलाउ किया बाइफर्केशन, न तो कभी एडिशन। हाँ, डिलीशन अगर होता है तो एट वंस उनको बोलना पड़ता है, क्योंकि हम एफिडेविट देते थे। वी कांट गिव एन एफिडेविट ऑफ एन जो ऑलरेडी जो था, तो हम भी कोशिश, लॉ अबाइडिंग होने की वजह से कोशिश करते थे कि प्रॉपर डेटा कंपाइलिंग रहे, सो दैट। अब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस 1 साल 2 साल के लिए हम मान के चलते थे। हमें पता नहीं था कि एक 35 वर्ष हो जाएगा, कि 14-15 प्राइम मिनिस्टर बदल जाएंगे, और हमारे ये तुच्छ, अगर हम डेटा हमारे क्यों नहीं बन पाते, बिकॉज देयर आर सिक्योरिटी रीजंस आल्सो। लोगों ने कुछ नाम ऐसे रखे जो कि आइडेंटिफाई ना हो, क्योंकि आपको पता है कश्मीर में चुन चुन के एक सिलेक्टिव किलिंग्स की गई, बाय नेम, उसका एड्रेस, बाय उसका, क्योंकि आपको पता है हमारा सिस्टम कितना वो है, जिसमें आप लीकेज ही मान सकते हैं। आदमी यहाँ पर, जहां पर, अब अगर मैं बात नहीं करना चाहता, या अपने मुंह बोल, एक बीड़ी के बंडल पे आदमी यहाँ बिक जाता है और आपका डेटा किसी को दे देगा। तो आप एक सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से भी एक व्हाट यू कॉल द एक निक नेम्स रखे गए। जैसे आप देखते हैं आजकल नॉन हिंदू जो लिखते हैं राजू, चुन्ना, मुन्ना, होते वो मुस्लिम्स हैं। जैसे अभी आज ये कावड़ का देख रहे हैं आप, नाम क्यों रखा जा रहा है, बिकॉज ऑफ द रीजन। तो इसमें मुझे एक बताइए आइडेंटिटी। शिव जी, मुझे एक बार बताइए कि जो आप रोडों पे उतरे
जो उसका कारण कश्मीरी बता रहा हूँ, पंडितों का, बैकग्राउंड। हाँ, हाँ वो जो डाटा का हाँ इशू है हाँ या हाँ हाँ, उनकी बाइफरकेशन का इशू यस है, यस, हाँ एडिशन डिलीशन का हाँ इशू है। हाँ, जब टेक्निकल जब इशू। रजिस्टर्ड, मुझे पूरी पता है कि जब रजिस्टर्ड हुआ था कश्मीरी पंडित वहां, तो उस टाइम फैमिली कुछ और थी। हमारे यस माता पिता यस, मैक्सिमम तो वो वही चले मैं, गए इस दुनिया से, हाँ स्वर्गवास हो यस गए हैं। यस, तो इन जरा बताइए कंटिन्यूशन। कि हाँ, जो दिल्ली तो वही सरकार है वही इस पे एक 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 कान बंद एक करके और आंखें बंद एक करके क्यों एक बैठी है? ये एक ऑफशूट ऑफ दिस ही है कि आपने तवज्जो नहीं दिया, और हम गवर्नमेंटों ने, सक्सेसिव गवर्नमेंट ने तवज्जो न देने की वजह से ये कंपाइल होता गया। जैसे कहते हैं ना, एक लेकेडाइसिकल एक अप्रोच पे चला गया कि भाई चलो जी। चलता है, आज 1 साल हो गया, 2 साल, ये आज 35 साल हो गए। तो हम्म, समवेयर हैव समबडी हैज टू स्टॉप। ये तो हम्म, चीज प्रैक्टिस बंद करनी है ना। हम्म, आपका एनहांसमेंट देखिए किस रेशियो से आपका बढ़ा है। आज हम्म, 500 रुपए से शुरू हुआ था, आप देखिए प्राइस इंडेक्स आज कैसे है, आप देखिए कोविड की कैसी जेल करी, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंडर एक जो उजड़ा हुआ अपने घोंसले से हुआ हो, और एक अपना आजीवन कर रहा है, कैसे कर रहा है क्या। हाँ हाँ, हमने सिर्फ किस लिए, एक धर्म के प्रति तो एक संघर्ष और कशमकश की ना। हमारा आज 5,000 7,000 साल का इतिहास कहाँ है, हमारी स्टेट कहाँ है, हमारा रूट कहाँ है, हमारा एड्रेस कहाँ है, हमारा कुछ नहीं है। बिकॉज एवरीबडी, बिल्कुल। एवरीथिंग हैज बीन टेकन बाय दिस conflict. It is a man-made जी, conflict which has been जी। created by the vested politicians, so-called हुँ, politicians of Kashmir, हुँ, which हुँ, are all, I should not hesitate in saying that they are all हुँ, Muslims, and they हुँ, don't हुँ, have sympathy towards us, neither on the just, देखिए कहते हैं ना वो, आप मुझे बताइए हमारा कौन देखेगा, कोई हुँ, फॉरेन हुँ, कंट्री तो हमारा नहीं देखेगी, हुँ, स्टेट हुँ। अपरेटस नहीं देखेगा, तो सेंटर नहीं अभी देखेगा। तो इसलिए जी, जी। एजिटेशन की एक नौबत आ हाँ, गई हुँ, कि हुँ, भाई हमें बताइए whom we have to approach for our day to day problems. So जी, जी। these are the technicalities which has to be हुँ, rectified mutually by हुँ, sitting across the table. हुँ, We can approach to the, हमें पता है, हम कोई अनपढ़ लोग नहीं है कि कहाँ से हुँ, क्या सिस्टम चलता है। हुँ, इतनी हुँ, मिनिस्ट्रियां हैं, इतनी सोशल वेलफेयर है, इतनी, मैं आपको बताता हूं, आज भी जो पार्टीशन जब हुआ था हुँ, 1947 के बाद, जो रिफ्यूजी वहां से आए थे, एक हुँ, मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन की एक अकादा एक मिनिस्ट्री बनी थी, जी, जिसमें ये बिल्कुल। अपने मेहरचंद वगैरह जो रहे हैं सारे रहे, पिछला, इनके पास, गवर्नमेंट के पास सब चीज है, बट द जी। विल ऑफ द गवर्नमेंट इज समथिंग सस्पिशियस। भाई हुँ, हुँ, आपको हमें सस्पेंडेड एमनेशन में 35 साल रखने के बाद भी अभी पेट नहीं भरा क्या? मैं हुँ, हर हुँ, एक को कहता हूं, whomsoever it was, हुँ, it may concern, because our हुँ, issue is a national issue. It is not बिल्कुल। of any political A, B or C. Not Congress, not BJP, not आप। मैं एक यस। नेशनलिस्ट एज ए कश्मीरी पंडित बात कर रहा हूं आज। हुँ, मैं अपना एक एग्जांपल टेस्ट कोड कर रहा हूं कि आई एम द हुँ, विनर फ्रॉम द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अंडर हुँ, हुँ, 1997 इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें कि आज मंदिरों पे वही लागू हुआ। हुँ, हमने हंसराज हीर एमओएस को यही बोला, जब उन्होंने भी हमसे पूछा था कि भाई हमें बताइए ये इनको कैसे आवास कराए प्रोवाइड। मैं कहता हूं, आप हुँ, रोशनी एक्ट में तो अपने मिनिस्टरों को आपने जमीनें बांट दी, पट्टे पर वो कर दी, आप हुँ, हमारे लिए हुँ, 10 मरले नहीं कर सकते हैं। आप हुँ, हमारे लिए कोई, देखो आपको साइमल्टेनियसली हमें नहीं सिखाना है ये चीज, ये तो गवर्नमेंट में हुँ, ब्यूरोक्रेट्स को पता होना चाहिए। मैं आज भी कहता हूं, जब तक आप कश्मीरी पंडित को इन्वॉल्वमेंट नहीं करोगे हुँ, सिक्योरिटी सिनारियो में, रिहेबिलिटेशन में, और वहां की डे टू डे एक्टिविटीज में, बिकॉज देखो, जाको तन लागे वही तन जाने। आपको एक हेल्पिंग स्ट्रक्चर, एक कैबिनेट, मिनी कैबिनेट कश्मीरी पंडितों की, टू असिस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन whosoever is at there, हुँ, and हुँ, it should be like on the PPP पार्टनरशिप पर, पब्लिक प्राइवेट बिल्कुल। पार्टनरशिप के बेस पे होना चाहिए। आपका सब कुछ तो अभी समाधान उसी से अभी होगा। अभी अभी भट्ट साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी आपकी डिमांड्स हैं केजरीवाल सरकार से, जिस पे आपने प्रोजेक्ट किया, तो आपका मेमोरेंडम क्या था, आपका मेन मुद्दा क्या था, वो जरा बताइए। मुद्दा ये था कि हमारा जो है पीछे जो भी, अगर आपकी जो है, इट हैज टू बी रीमॉडिफाइड। हम्म, इसमें अगर आपको डेटाज कंपाइलिंग, देखो, एक मेरे, सपोज मेरा था, मेरे हम्म, परिवार में 3 ब्रदरों का 3 परिवार बन गए, आपने जी, 3 परिवारों को देने के बजाय आपने जो 4 रखे वही मेंटेन करे। आपने ना हम्म, तो एडिशन मुझे अलाउ किया, हम्म, डिलीशन तो करा, माय मदर एक्सपायर्ड एंड यू डिलीटेड दैट, दैट्स आई हैव हम्म, डन वॉलंटरली, दैट्स नॉट, ठीक बट है। आपने बाकियों को तो नहीं दिया। तो इसी जी। प्रकार से हर टेस्ट तो केसेस में जिस तरह जम्मू आपके में जिस तरह चूल्हे बढ़ जम्मू गए। में जिस तरह जम्मू में अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वो उसको डिलीट किया जाता है, और जो बिल्कुल कोई जन्म लेता है तो उसको उसको, इंक्लूड किया जाता है। और यहाँ अगर पर ऐसा नहीं है, परिवार में एक एक सदस्य की शादी हो जाती है तो उसको बाइफरकेट किया जाता है। यहाँ ऐसा नहीं तो है। दिल्ली सरकार क्या कर रही है आपके लिए, वही दिल्ली मैं पूछना सरकार चाहता यही, मैंने कहा, उसके पास एक, देखो कहते हैं ना, जैसे
एक उनको लगता है ये बोझा सा हमारे पे डाला गया है, हालांकि हम्म, हमारा जो एक्सपेंसेस है इट इज सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस में जो कश्मीर पे आज जो भी खर्चा हो रहा है उसके कंपोनेंट के अकाउंट्स के हेड में आता है। जी। सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट को कहने एक का मतलब है डिसबर्सिंग कि दिल्ली डिसबर्सिंग सरकार जो एजेंसी है, है। दिल्ली सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है, जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो विस्थापित लोग हैं, जिस फंड से वहां पैसा जाता है उनके रखरखाव के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, वही पैसा दिल्ली के गवर्नमेंट को भी मिलता है। तो हाँ, इसमें अड़चन कहां से आ रही है कि वो अर्चन ये मैंने यही चीजें कहा नहीं ना, कर पा रही हैं। इट इज अ टेक्निकल क्लरिकल फ्लॉ दे आर डूइंग, दे आर हम्म, हैरेसिंग इन द शेप। आई डोंट नो इसमें पॉलिटिकल कोई कंसर्न भी हो सकता है, बिकॉज वी आर हम्म, प्रो इंडियंस। हमारे हम्म, पास सक्सेसफुली जो भी डिस्पेंसेशन हेल्म ऑफ अफेयर्स पे रहा, हमने हम्म, वोट भी उसी को किया, हमने अपनी हम्म, नेशनलिटी नहीं बदली, हमने हम्म, इरेस्पेक्टिव ऑफ अपना धर्म नहीं बदला। अगर ये और कोई हम्म, कौम होती या आज क्रिश्चियन बन गई होती, लाखों रुपए हम्म, इसको मिलता है, जैसे पंजाब में सरदार कन्वर्ट्स हो गए, मुझे कहना नहीं हम्म, चाहिए। बड़ा दुख हम्म, होता है कि सराउंडिंग जो हर तरफ में जो एक नेटवर्क लगा हुआ है, ये हम्म, किसका है, किसका पैसा है, लिबरल हम्म, पॉलिसी है, हमको हम्म, कोई आज तक भेद नहीं पाया किसी लालच जी। से। तो हमको स्ट्रगल करना पड़ रहा है इन ल्यू ऑफ दैट। मैं इसको हम्म। एक पॉलिटिकल भी कह सकता हूँ, कभी इनको हरास करो क्योंकि ये बीजेपी बीजेपी करते हैं, तो दिल्ली में इनको बैठ गवर्नमेंट के आप मुझे बताइए कि दिल्ली में बैठ के हमारी जो केंद्रीय सरकार है, क्या उनके साथ आपके इस बारे में बातें नहीं होती हैं कि ये सेंट्रल से दिल्ली हमें में क्या कोई हो रहा है, कश्मीरी विस्थापित, मैं कश्मीरी इसीलिए आज विस्थापित ऑल ओवर इंडिया कहीं भी है तो एट हाँ, पार उनका जो है सेम सिस्टम होना चाहिए, जो जम्मू में है वही दिल्ली में भी होना चाहिए, वही जयपुर में भी और वही मुंबई में होना चाहिए। मैं तो तो रीजन कहता क्या हूँ, है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है? मैं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें कोई शिकायत नहीं है, बिकॉज अभी जी। बजट आ रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट में एक ऐसा प्रावधान करा जाए, आपके पास सब चीज है। गवर्नमेंट का तीसरा टर्म आया है, मोदी जी की एश्योरेंस कश्मीरी पंडित को है, हम इसने पूरा, हम ये नहीं कहते, हमने वोटिंग भी प्रो 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 इंडियन प्रो गवर्नमेंट को दी है, बिकॉज आई जी कांट जी। चेंज माई रिलीजन। आई एम बाउंड टू माई इरेस्पेक्टिव ऑफ मुझे गवर्नमेंट कुछ करे या ना करे, मेरा एक हाँ, कमिटेड है टुवर्ड्स जी दैट। जी। सो उस पे कोई उस पे आर्गुमेंट नहीं है। द थिंग इज दैट we should be treated properly as in patriotic Indians who have left their homeland, motherland, and they are in wait of coming back. So we ठीक। should be treated like that. मेरा कहने का मतलब है, अब ये वो ठीक है, दस आपने परसेंट आप में समझ, अगर 10% बिल्कुल। स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, तो हुँ, हुँ। 90% जो गवर्नमेंट सेंटर का है उसको डिसबर्सिंग करने के चक्कर में हरासमेंट क्यों कर रहे हो आप कश्मीरी तो पंडित? मुझे उसको बताइए कि एडिशन करो। जो दिल्ली गवर्नमेंट है, उसने अभी आपके लिए जो आपने ये प्रोटेस्ट किया, कोई मेमोरेंडम आपने दिया होगा कहीं पर, तो जो भी उनका कोई मंत्री होगा, उससे कोई मुलाकात हुई होगी, तो उनका क्या कहना है इसके ऊपर? मैं आपको बताऊं, एक इसमें जेके डिस्प्लेस्ड एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीफ मैटर देख रही है, तो जी। हमने एक ऑल पार्टी एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, बिकॉज इट इफेक्ट्स, इट पर्टेन्स टू ऑल रिलीफ होल्डर्स हूएवर इज इन दिल्ली। तो हुँ, एक बहुत दिनों से 4 महीने से आप रिलीफ सस्टेनेंस अलाउंस किसी का बंद रखो, ठीक है। शिवरात्रि पे उसको रिलीफ मिला है, हुँ। नेचुरली देयर विल बी अ वॉर क्राई फॉर द तो रेजोल्यूशन। पिछले 4 महीने से जो विस्थापित समाज दिल्ली में अपना दिनचर्या कर रहा है, उनको 4 महीनों से रिलीफ नहीं मिल रहा है। नहीं ये रिलीफ तो मिला। जो जो बांग्लादेश या जो रोहिंग्या वाले वहां बैठे हैं, उनको तो सब कुछ ये फ्री दे रहे हैं। मैंने उनको यही कहा ना, बिजली दे रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनके लिए रास्तों पे रास्ते बंद करती है दिल्ली सरकार। तो कश्मीरी हिंदुओं के लिए क्या कर रही है? मैंने ये वही मैं आपसे कहा, पूछना हमारा चाहता हूँ। हमारा वोट नंबर कम होने की वजह से हमारे कंत, मगर हमें अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं करना चाहिए, बिकॉज हुँ, वी आर हैविंग अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ नेशनल बिल्डिंग थ्रू आउट 75 years. देयर इज हुँ, डॉक्यूमेंटरी एविडेंस विच सब्सटेंशिएट आवर हुँ। एग्जिस्टेंस। मैं आज भट्ट भी साहब, कहता हूं नहीं भट्ट साहब, हमको, वो आप सही कह रहे हो, लेकिन मुझे बताइए जो आपकी जो केजरीवाल सरकार है, अगर वो रोहिंग्या जो विदेशी हैं और हिंदुस्तान में वो क्राइम में नंबर 1 है, और अगर बांग्लादेशी जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं और वहां झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, उनको सब फैसिलिटी है, फ्री फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री घर, उनका सब कुछ बन रहा है, किसी चीज की कोई उनको दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जो हमारे कश्मीरी विस्थापित, जिन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने ही देश में विस्थापित हैं, और दिल्ली जो राजधानी है पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड को इस टाइम कंट्रोल कर रही है, तो कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कर रही है, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं यही बात कहना चाहता हूं, देखो जब हम घर से उजड़ गए तो हर कोई फुटबॉल खेल रहा है। मैं हम्म, आज भी इनको कहता हूं, ये वोट बैंक की पॉलिसी, अपीजमेंट की पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेम की जाती थी पहले, हम्म, मगर हम्म, हमें उम्मीद इस गवर्नमेंट से आज की डेट में कल तक भी है कि हम्म, कोई कंपोनेंट पे प्रावधान में हमारा एक्सक्लूसिव बजट विद द हैंड्स ऑफ कश्मीरी पंडित दिया जाए। हम्म, चाहे वो कोई ए बी सी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हम्म, जो ट्रस्टेड, उनके पास आईबी का पूरा नेटवर्क होता है,
उनके पास पूरा फीडबैक होता है कि these people can cater as a nodal agency to the rehabilitation, चाहे वो सेमी रिहेबिलिटेशन हो, टेम्परेरी हो, परमानेंट। बिकॉज देखिए अभी भी हमारी सिक्योरिटी कैजुअलिटीज हो रही हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कश्मीर हमको कल लेके चले जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल इट विल बी अ पीस जोन इन ओवरऑल टोटलिटी में। और हमारा दायित्व सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हमारे जो है उनको हम शहादत भी दी वहां पर, हमने गायत्री मंत्र पढ़ के उनकी आत्मा को शांति के लिए भी दिया, 2 मिनट का साइलेंस भी किया, बिकॉज वी आर इंडियन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। अगर नेशन नहीं रहेगा तो कोई स्टेट का इलेक्शन क्या मैटर करेगा। तो मैं ये भी कहता हूं इलेक्शन इज नॉट द सोल्यूशन। इलेक्शन कश्मीर में डेमोक्रेटिक सिस्टम तब होगा जब वहां इक्वली सब कुछ हो, पीस प्रिवेल हो। अनलेस एंड अनटिल कोई भी प्री जो रिक्विजिट होती है किसी भी जगह के लिए, वहां पर पीस का होना जरूरी है। तुम वहां पर वोलेटाइल सिचुएशन में हो, एक नॉन कोऑपरेटिव एंटी नेशनलिज्म वहां पर ब्रीडिंग ग्राउंड है, वहां हाइड आउट्स हैं, वहां पर आपके जो है अनआइडेंटिफाइड, देखिए अलमारी के अंदर एक अंदर अलमारी कहां किसके घर में है ये आप डिनाई नहीं कर सकते कि मेरा घर नहीं है। तो दैट मींस दो स्लीपर सेल्स हैं, दे आर इंटैक्ट। द सिस्टम फ्रॉम फॉरेस्ट से आ रहा है, पुंछ रजौरी का जो आपका बेल्ट है वो कितने जगह पे आप नदी नाले टनलिंग, फलस्तीन इजराइल की तरह ऐसा सिस्टम इन्फ्लेट किया हुआ है, मनी मैटर कर रही है, मटेरियल इनलोड किया हुआ है, आर्म्स फ्रॉम ड्रोन किया गया है, ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू मनी जनरेशन हो रखा है। सो इट हैज टू बी रेक्टिफाइड फर्स्ट। कश्मीर का जाना न जाना हम कभी भी डिनाई नहीं करे हैं, बिकॉज हमारे अलावा आज तक अभी देख लिया 2019 में भी जब हमारा 370 हटा, कितनी कोई वहां पर चले गए लोग। ये सिर्फ जाएंगे तो कश्मीरी पंडित ही जाएंगे और वो पूरे स्वाभिमान के साथ जाएंगे एंड तो दिल्ली में ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आप दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली में जो कश्मीरी विस्थापित समाज जो है, जो कश्मीर आना चाहता है, वहां रहना चाहता है, तो आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बातचीत होती होगी वहां पर दिल्ली में बैठ के, तो मुझे बताइए कि क्या कोई प्लान है गवर्नमेंट का रिहेबिलिटेट करने के लिए, और क्या कश्मीरी पंडित तैयार है उसके लिए, और उसका फ्यूचर क्या है? देखो हम, आवाज आपकी फिर से म्यूट हो गई है, आपकी आवाज फिर से म्यूट हो गई है जी। एज लॉन्ग एज कश्मीरी पंडित जब तक हैं, जब तक हमारा इतिहास पीछे का और आगे का है, कश्मीर पे क्लेम कश्मीरी पंडित कभी नहीं छोड़ेगा। हम सिर्फ गवर्नमेंट को एक टाइम दिया, 35 साल कोई कम नहीं होता, 14 प्रधानमंत्री बदल गए भाई मेरे, तो 10 लाख स्कैटर्ड ऑल ओवर। मैं कल बैरोमीटर से आपको कश्मीरी पंडित लाके दे दूंगा, मगर वो सिक्योरिटी डर से, क्योंकि आज नेटवर्क इनका सारा थ्रू आउट फैला हुआ है, आपको हाईलाइट कर देंगे, आपको कल किलिंग हो जाएगा, आप क्या करेंगे? तो इसीलिए हमारे नामों पे मत जाइए। मैं आपको एक गवर्नमेंट कल मुझे डिक्लेयर, बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू डू साइमल्टेनियसली 2-3 प्रोन स्ट्रेटजी। आप एक एंड को उसको अनअटेंडेड रख रहे हैं, आप कल डिक्लेयर करो कि वी आर रिहेबिलिटेटिंग कश्मीरी पंडित्स, ये हमने चूना बंदी, ये प्लॉट बंदी शुरू कर दी 10 मरले की, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं टेक्नोलॉजी में, 2 महीने में आपको खड़ा करके दे रहे हैं। आप ऐसे पॉकेट्स की डिक्लेरेशन से करोगे, देखो आपको कितना फर्क पड़ेगा। बिकॉज वो पता है कि जब तक आप हमें पता है सब, किन्होंने मकान खरीदा, किन्होंने मकान जबरदस्ती उसको बिकवाया, कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व थी, किसकी पैटर्नेज थी, कौन ये सब ड्रामा कर रहा था, और हमको क्योंकि हम बड़े सोफिस्टिकेटेड एंड बड़े इनोसेंट लोग थे, बड़े सेंसिटिव लोग थे, हमें जरा सा भी एक माइक ने हमें वहां से भगवा दिया, मस्जिदों से एक माइक को चला के हमें एक हवा बना दिया। तो वो हम अब भी समझ गए कि यहाँ बैठे भी हमने किसी कश्मीर को पाकिस्तान या किसी और की तरफ जाने नहीं दिया, ये मैं आज ही बता रहा हूँ। हाँ, अब रहा 370, पहले हमारे टाइम में था, हमारी प्रोटेक्शन थी, मगर उसको इन्होंने हमारे अगेंस्ट यूज करके हमें खत्म कर दिया। सो कहीं भी डेमोग्राफिक चेंज होने के बाद, ये मेरा कश्मीर का एग्जांपल नहीं है, ये आपकी कई स्टेटों में अब ऐसा होने जा रहा है। तो मुझे लग रहा है जो अपोजिशन का भी एक प्लेइंग का कार्ड है, वो खेल रहे हैं कि दे आर अपीजिंग द अदर नॉन हिंदूज, which is suicidal for, and it will be a balkanization, disintegration, another repetition of 1947 हो जाएगा। मैं ये भी कहता हूं, यूक्रेन इजराइल को देखो और फलस्तीन को देखो, अगर आप चाहते हैं, मैं कहता हूं ये कश्मीर चारों तरफ से गिरा हुआ है, रशिया से गिरा है, अफगानिस्तान से गिरा है, चाइना से गिरा है, पाकिस्तान से गिरा है। आप 60 किलोमीटर के रेंज में कश्मीर को मान के चलिए, आर्मी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, रुथलेसली, अगर जैसे पाकिस्तान में एक पैरेलल जो है एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी चलाता है, हम कश्मीर में भी वही दे सकते हैं। हम कोई पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन वहां अलाउ नहीं करेंगे कश्मीरी पंडित फ्रॉम दिस दिल्ली। हमारे साथ बहुत जातियां हुई, हमारे साथ उगेर जैसे चाइनीज में मुस्लिम की तरह कंसंट्रेशन कैंप में, जगती कैंप में रखे हुए लोग हैं, उनको अनअटेंड बिजली नहीं है,
उनको पानी का हमको तो उस पैटर्न पे यहाँ उल्टा रखा गया है। ये सक्सेसिव गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है। एंड हिंदू को हिंदुस्तान में ही अगर त्रासदी झेलनी पड़ रही है तो विच कंट्री वी विल क्राई फॉर। हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमें कोई सहूलियत नहीं दी जा रही, हमें कोई स्टाइफंड नहीं दिया जा रहा है। जो अनएजुकेटेड, जो बेचारे यूथ अनएम्प्लॉयड है, ओवर एज लोग हो चुके हैं, दे आर नॉट गिविंग एनी इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट टू वी पीपल। वी सोशल हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है, पॉलिटिकल हमें एक्सपेक्टेशन है बिकॉज ऑफ नंबर। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक ऑन अ प्रायोरिटी that these are the nationalist hero, these are the patriotic who left everything behind. They should be treated well. Even in this budget, I expecting a lot. If they will not do, then it is their destiny what they will face. Because हमारे यहाँ पर अब एक दो पोलराइजेशन सिस्टम हो चुका है, इंडी एंड बीजेपी। हम इसके बीच में चक्की पिस के चले गए। हमारे लिए ये करता है तो वो डरता है, ये करता है तो ये डरता है। इवन हमारे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मेंबर पार्लियामेंट ने आज तक भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। हम कहते हैं हमको घोड़ा काट के आगे लगाओ, आप जो है घोड़े के आगे काट लगाए बैठे और कश्मीरी पंडितों को एक बैक ट्रैश उसमें डस्टबिन में रखा हुआ है। वेयर एज यू शुड स्टार्ट इट, रिवर्स इट, you will see there will be a security scenario change. We have the capability of to run a mini secretariat with the administration capability. We are the A class, what you call the administration skill, which we can do. But उसके साथ हमारे साथ ये ऐसा व्यवहार, एक डिसबर्सिंग क्लर्क कहता है फलाना डिंगड़ा लाओ, ये लाओ, वो लाओ। दिस इज द हैरेसमेंट टू वी पीपल। हम लोग कितने 1800 लोग का सिर्फ ये था, जो भी था, जो 25,000 किसी टाइम में होता था। कुछ लोगों ने कहीं जाके स्टेट में कुछ रह गए बेचारे कुछ, और ये अज्ञातवास में है, ये अपनी पूरी आइडेंटिटी नहीं देना चाहते हैं। व्हाई शुड दे विल गिव? बिकॉज अभी दुश्मन हमारा वहीं बैठा है, दुश्मन हमारा हथियार बंद आर्मी को टारगेट कर रहा है, जंगलों में रहकर, टनलों में रहकर। चलिए हम इसी चीजों को हमने हेजिटेशन किया। हमने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए और इसमें इंटरवीन करना चाहिए पीएमओ और एचएमओ, बिकॉज आवर डोमेन इज हैंडल्ड बाय प्राइमरी पीएमओ ऑफिस एंड एचएमओ ऑफिस। हम इन दोनों पे ये एक हम उन पे कोई हमने कोई ऐसा कोई वो नहीं किया कि हम ये कहते हैं कि ये जो सिस्टम है मैकेनिज्म में तब्दीली लाके बिल्कुल री आपने अगर करना, किसी घर में 10 फैमिली मेंबर बन गए आज, वो बेचारा वहां 3 दिखाता है वो घट घट के, तो उसको 3 चूल्हों का दे दो ना, और एक हैंडसमली जो प्राइस इंडेक्स के मुताबिक है आजकल फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखते हुए उसको आप दे दीजिए। आपका क्या कमी हो जाएगी? अगर आपसे नहीं होता है, आप किसी कॉर्पोरेट के हवाले करो कि 5-5 हजार के करोड़ की शादियां हो रही हैं, तो 5,000 करोड़ में तो कश्मीरी पंडित तो हीरो हो जाएगा, वो तो बह जाएगा उसमें तैरता हुआ। तो यू शुड स्टार्ट सम माइंड ब्लोइंग जो है कोई थिंकिंग करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली सरकार और भारत सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो दिल्ली और एनसीआर के एरिया में जो भी हमारे विस्थापित समाज के लोग रहते हैं, जिनको रिलीफ की बहुत बड़ी समस्या है, पिछले 4 महीनों से उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। नॉट रिलीफ, दिस इज नॉट कंपनसेशन, दिस इज सस्टेनेंस अलाउंस। सस्टेनेंस, वो भी अगर आपको सस्टेनेंस अलाउंस दो और कंपनसेशन आपने नहीं दिया, किसी की प्रॉपर्टी करोड़ों की जल गई, कुछ नहीं दिया है, लैंड एनक्रोचमेंट्स हैं, लैंड अब मंदिरों के मैंने जो है ना कहा ना 97 का एक इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट का इन टोटलिटी में इंप्लीमेंटेशन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कहती है पोर्टल वोटल, इससे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। आप कल हमें पहले आप स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज जिनकी एनक्रोचमेंट है उनकी एट वंस आर्मी से खाली कराओ। अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपको इधर उधर टकारती है, आप उनको पहले उनको दे दो, लैंड पूल कर दो। मैंने कई चीजें दी रखी हैं एमओएस में। जब हंसराज हीर थे मैंने कहा कैसे रिहेबिलिटेशन होगा। हमारा 10 लाख आदमी हमारी मंदिरों के लैंड में ही बस जाएगा अगर ये कोई हमें लैंड नहीं देते हैं। मगर गवर्नमेंट हैज टू गिव सपोर्ट। जो नॉन कॉपरेशन गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे विच एवर गवर्नमेंट इज एट द हेल्म ऑफ, मैंने कहा ना 15 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, एक शेम है। जबकि इंद्र कुमार गुजराल ने भी कहा था कि अगर हमारे कॉफर्स भी खाली हो जाए इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, ये नेशनलिस्ट पेट्रोटिक है। एंड नरसिम्हा राव ने भी कहा था, मैं पॉलिटिकल पार्टी की किसी की वो नहीं कर रहा हूं, उसने कहा था स्काई इज द लिमिट। ये किन के लिए होना चाहिए? आप उन्हीं को कर रहे हैं जिन्होंने हमें भगाया, उन्हीं को भर रहे हैं, उन्हीं के घर भर रहे हैं, उन्हीं को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उन्हीं को सब कुछ दे रहे हैं, योजनाएं दे रहे हैं, 80,000 करोड़ दे रहे हैं, खाना फ्री 80 करोड़ में वो भी लोग आ रहे हैं, डबल बेनिफिट दे रहे हो आप उनको, माइनॉरिटी स्टेटस का भी बेनिफिट देते हो, सेंट्रल का भी बेनिफिट देते हो। वेयर इज द कश्मीरी? ये बेचारा ऑफ हिज ओन डेथ मर रहा है एंड उसको टेक्निकलिटीज में लगा दिया। आप बनाओ ना 4 चूल्हों के 16 चूल्हे, 4 चूल्हे बनेंगे। आपको अगर 20,000 25,000 रुपए उसको मंथली देना है, आपको 1-1 लाख रुपए उसको देना है। अगर नहीं कुछ होता, आप कश्मीर, आपको मुबारक हो, आप हमारा फैसला 34 साल का एवल्यूएशन कराइए, आपके नाम हम कश्मीर जो भी होगा कागजों में दे देंगे। हमारे बस की नहीं है, क्योंकि अभी भी हम कह रहे हैं
कि हमको कितनी देर इंतजार करना है सोल्यूशन बिल्कुल के लिए। बिल्कुल, मुझे लग रहा है ये कि मेरा भट्ट साहब कहना है, जिस इसलिए हिसाब से हमने आप बात बता एक रहे हैं सामूहिक रूप से एक कि संघर्ष किया है। हमारी कश्मीरी विस्थापित संघर्ष समिति, एक जनरल सेक्रेटरी हूं मैं उसका, और एआईकेएस का ज्वाइंट सेक्रेटरी 2006 में। हमारी रिट पिटीशन है जम्मू हाई कोर्ट में 477/2000 से, उसका डिसीजन कर दो। आपको अगर पॉलिटिकल कोई दिक्कत आ रही है उसके थ्रू कल आप फास्ट ट्रैक में बुला के उसका डिसीजन कर दो। उसमें 11 प्रेयर है, आईडीपी स्टेटस मांगा है हमने, लैंड को नल एंड वाइड डील माना है 97 में। कुछ तो करो यार, कुछ भी नहीं कर रहे। और यहाँ पर जब तक सस्टेन है उसको और बेचारे को छुड़वा रहे हो, अपोजिशन पार्टी से पोलिटिसाइज कर दिया गया है। आप पार्टी हमारी एंटी रही है, एंटी रहेगी, एंटी। हम कम से कम बीजेपी से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरवीन करें। शिव जी, मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित बहुत निराश हुआ है, जिस हिसाब से पिछले 35 सालों से जो भी उनके साथ बीती जा रही है, और खास तौर पर जैसे आपने दिल्ली में जो ये प्रोटेस्ट किया और जिस हिसाब से वहाँ कश्मीरी पंडित विस्थापित को ट्रीट किया जा रहा है, तो मतलब वो किसी खाते में ही नहीं है। तो हम पूरी उम्मीद करेंगे कि हमारी जो ये सरकार है उनके कान भी खुले और आंखें भी खुले, और कश्मीरी पंडितों की जो व्यथा है, जो दुख और दर्द पिछले 35 सालों से वो भुगत रहे हैं, उसको कहीं न कहीं जो वो पीड़ा है उसको समझे और इसका निवारण जल्दी से जल्दी करे। तो शिव कुमार जी, आज हमने आपसे ये जो बात की इस बारे में ज़रूर हम आगे भी अलग-अलग मुद्दों पे आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो लास्ट में अपने कश्मीरी समाज के लिए आपकी मैसेज क्या रहेगी? मेरी मैसेज ये है कि इट शुड बी डिसाइडेड वंस फॉर ऑल, आइदर दिस वे और दैट वे। अगर आपको कश्मीर में हमें ले जाने के लिए रखना है तो हमें तब तक का, आप यार जानवरों जंगलियों को एसी में रखते हो, आप उनको, आपने पता है कितने लोग बेचारे 50 डिग्री में, कितने हमारी कैजुअलिटीज हो गई हैं, को कितने बेचारे वहां पर उनके पास सुविधा ना होने की वजह से मारे गए हैं, कितनों लोगों के पास दवाई दारू के लिए पैसे नहीं है। आप मुझे बताइए, आयुष्मान तक का कार्ड आज की डेट में नहीं लोगों को, जो कि हर पूरी दुनिया को, कश्मीर को तो सबको ही दे दिया। आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो यार, हिंदुओं को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं हिंदुस्तान में, और आप बोलते हैं हम हिंदुस्तान हिंदुस्तान बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए आपको ये सोल्जर्स, फुट सोल्जर जिंदा रखने हैं, यही आपको कश्मीर ला के देंगे और यही आपको एडमिनिस्ट्रेशन वहां के चला के देंगे। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं काक जी, और अफगानिस्तान में रेवेन्यू मिनिस्टर उस टाइम रहा है तिक्कू। तो आप हमारी उसकी क्षमता को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और हम एक बड़े पीस लविंग, लॉ अबाइडिंग सिटीजंस हैं। वी डोंट बिलीव इन वायलेंस। हमने अगर वायलेंस करनी होती, हम तो प्राइवेट पार्टी से किसी से पैसा लेके, जैसे बाहर फंडिंग लेके, हम भी हथियार का जवाब हथियार दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे खून में पानी है, बट इट विल गो अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, which would you have not। अबे मजबूरन मुझे फोर्स के साथ मिलके जाना पड़ेगा। मैंने वीडीजी वीडीसी के लिए बोला, इनको आर्म्स दे दीजिए, इनको सोफिस्टिकेटेड आर्म आप डोमेस्टिकली नहीं दे रहे, तो बाहर की वार को 26 जनवरी में हथियारों का दिखाना, डिस्प्ले करना, ये इमेटीरियल है। सो यू शुड स्टार्ट वेयर दिस प्रॉब्लम इज, उसको लीक को सीमेंटेड करो, उसको बंद करो, और हम लोगों को एक प्रॉपर, एक रेस्पेक्टेबल सिटीजन, नॉट उगिर मुसलमान आप चाइनाज की तरह ट्रीट कर रहे हो, कंसंट्रेशन कैंप में रख के हमारे पास न तवज्जो देते। हमको किस लिए आप रख रहे हो? बिकॉज वी आर नॉट वोट बैंक्स, but it will boomerang, it will go back against you, all the political parties I am saying, and Kashmir is not fit for any democratic process at once। 5 साल के लिए वहां इलेक्शंस के लिए मॉरिटोरियम होना चाहिए। मैं ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से हर गवर्नमेंट को कहता हूं कि आप वहां पर जमीनी हालात को, वहां का फीडबैक आर्मी सिक्योरिटी से लीजिए, उसके बाद जंप कीजिए। कोई किसी ने सुप्रीम कोर्ट स्वयं कॉग्निजेंस ले लीजिए कि सिचुएशन इज नॉट गुड देयर, हमारी कैजुअलिटीज वहां हो रही हैं। Who will bear this? कौन जिम्मेदार है इस चीज चलिए के लिए? ठीक है, उनकी संतुष्टि के लिए आपने उमर अब्दुल्ला या उनके लिए संतुष्टि, जो पीएचडी और जो वहां इंटरनेशनल एजेंडा अंडर द सिस्टम में रह के करना चाह रहे हैं, वो अलाउ नहीं करिए। आपको कुछ नहीं वहां फर्क पड़ेगा। मेरी सिक्योरिटी, जो फोर्स की कैजुअलिटी, जय जवान जय कश्मीरी पंडित ही कश्मीर को पूरे मामूल पे लाएगा। उसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर काम होना चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बनाइए, कुछ भी बनाइए। वी आर रेडी टू गिव शाना बशाना विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल लेवल। We are not, we don't have any trust on, because trust deficit तो हम बाहर हैं। स्टेट का ट्रस्ट डेफिसिट रहा, उसने हमारे वेपन हमारे अगेंस्ट यूज किया 370 का। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था, मैंने कहा था कि वी आर फेवरिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिमूवल एंड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 3। बट व्हाट वी हैव गॉट, वी आर गॉटिंग दिस हैरेसमेंट। ये एट वंस हमारा रिलीज किया जाए, और एक प्रॉपर आपको म्यूचुअली डेलीगेशन बुलाइए कश्मीरी पंडितों का, महापंचायत के रूप में, ऑल पार्टी टाइप से। वी विल सजेस्ट यू, we will suggest on all fronts जो related vis-a-vis कश्मीर के हैं, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स पे, या वहां पर कैसे आप रिहेबिलिटेट करेंगे। unless and until you will not involve people who belongs to state।
how you जब will तक get कश्मीरी पंडितों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, भट्ट साहब का यही कहना है, कश्मीरी पंडितों को yes, इन्वॉल्व कीजिए और उनको जो भी आगे आपने करना है and उनको you will get फ्रंट success. फुट पे ले आइए, तभी जो हमारे कश्मीर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ करना चाहती है, कुछ प्रोग्रेस लाना चाहती है, पीस लाना चाहती है, वहाँ का डेवलपमेंट तो कश्मीरी पंडित के बिना कश्मीर बिल्कुल अधूरा है Impossible और otherwise. इम्पॉसिबल है। आप हमारे इस शो में आए, भट्ट साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और साथ ही मैं सभी दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो हमारी चैनल है द कश्मीर डायलॉग, इसको फॉलो कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। भट्ट साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। I am very thankful to you. God bless you in your endeavor. That's it. Jai Hind, Jai थैंक यू। Bharat. जय हिंद।